किश्तवाड़ में कई टाइम से हम कम्प्लीटली एक्टिवली काम कर रहे हैं। हम गांव-गांव जा रहे हैं। हमारा टीम जितना भी है, सोशल एक्टिविज्म का टीम जितना भी है, हम गांव-गांव जा रहे हैं और गांव में हम देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि कितना इश्यूज़ हैं जो कॉमन पब्लिक, जो गरीब एक इंसान जो है उसको वो सफ़र कर रहा है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देखो, आरडीडी हो, रेवेन्यू हो, आप जो भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में इशू आ रहे हैं कि मुलाजम फील्ड पे नहीं जा रहा है, मुलाजम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय लोगों के फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब हमारे पास ही कितने लोग आते हैं कि जनाब हमारा काम नहीं हो रहा है, ये पब्लिक हमारा सुन नहीं, ये जो ऑफिसर्स हैं ये फ़ोन उठाते नहीं हैं, हमारी बातें सुनते नहीं हैं। बड़ी जगहों पे जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे, आरडीडी का एग्जांपल लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक स्कीम है, नरेगा स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसमें 100 दिन का रोज़गार हर एक बंदे को देना चाहिए। लेकिन 100 दिन का रोज़गार किसको मिलता है वो आप बखूबी आपको इल्म होगा। 100 दिन का रोज़गार किसी को मिलता नहीं है। उसमें जो मटेरियल देना होता है, मटेरियल भी लोग नहीं देते हैं। और उसमें जो स्किल्ड होता है, स्किल्ड वाला जो होता है वो भी नहीं देते हैं। आज हम एसीडी ऑफिस गए थे, मेरा टीम एसीडी ऑफिस हम गए थे, एसीडी किश्तवाड़। तो उन्होंने कल के लिए डिप्यूट किया है एक टीम केशवान ए के लिए। वीडियो साहब, जेई साहब और उनके बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कल केशवान ए में जाएंगे। तो केशवान ए में जितने भी लोग रहते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमें मटेरियल नहीं मिल रहा है, हमें स्किल्ड वाला पैसा नहीं मिलता है, और जो भी इश्यूज आते हैं वो सारे आप इन पब्लिक में जो है आप बताइए, आप उसका वीडियोग्राफी करें और वो वीडियोग्राफी आप हमें सेंड करिए। तो उसका तो केशवान ए में जितना भी इशू होगा वो सारा आप वहाँ पे वीडियो साहब को बोलिए कि ये इश्यूज आ रहे हैं हमारे, और जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ पे। 2007 से मैं देख रहा हूँ, मैं केशवान के बालना में गया, केशवान के बालना में गए, हम जुगना में गए। दोनों जगह पे जो मेन रास्ता होता है चलने का, उस रास्ते में आप देखेंगे सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी का रास्ता है। चलने का इतना मुश्किल होता है, मैंने वीडियोस भी किए, आप वीडियोस हमारी देखें। चलने के लिए इतना मुश्किल होता है, आम पब्लिक चल नहीं पाता है उस रास्ते से। और बर्फ़ होती है, माइनस टेम्परेचर होता है उस टाइम पे, जब कोहरा लगता है वहाँ पे लोग ऊपर सिर्फ निकलते हैं घर से, खुद ही वो पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं, उनको खुद पता नहीं चलता होगा। और बहुत सारी मिसालें मेरे पास है। एक बेचारा गूंगा है, मैं अभी केशवान बी में गया था, एक गूंगा है बेचारा, उसका 2 साल कार्ड लगा, उसको पैसा भी मिला उसका, उसके बाद उसका कार्ड रिजेक्ट किया गया और उसका घर जो है मिट्टी का घर है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास योजना था, कब से ये स्कीम अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस गूंगे को आज तक उसका घर नहीं दिया गया। उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से आज तक उसका बेनिफिट नहीं मिला। उसका रीज़न कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप खुद ही बताइए। बेचारा बोल नहीं पाता है गूंगा, और जो इनके अपने बंदे होते हैं डिपार्टमेंट्स के, जो अपने खास बंदे होते हैं, उनको ही सिर्फ घर मिलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ उस बंदे की, उसका नाम गुलाम मोहिदीन है, केशवान बी डबरी में रहता है। आप जाके उसको देखिए, मैंने आज एसीडी साहब को भी दिखाया, उनका घर दिखाया, उनका फ़ोटो दिखाया, उस गूंगे का फ़ोटो भी दिखाया, और जॉब कार्ड भी नहीं है उसके पास। अभी मेरी बात हुई तो जॉब कार्ड आप उसका बनाएंगे वो। इसी तरह आप देखो कि बहुत सारे लोगों के जो पैसे होते हैं, जो नरेगा से पैसे कमाते हैं, ऑलरेडी जो मार्केट रेट है 600 रुपये 700 रुपये एक लेबर का रेट है, लेकिन उस बंदे को जो 272 रुपये दे रहे हैं, इस साल से 272 देंगे पर डे का, वो 272 भी लोगों तक नहीं पहुंचता है। बहुत सारी मिसालें हैं, वो पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है, लेकिन न डिपार्टमेंट उनका कुछ करता है, ना ही कुछ होता है उस पर। प्रधानमंत्री आवास योजना पे आज ही मुझे फ़ोन आया था, मौजवा से एक लेडी है, मैंने एसीडी साहब से भी बात की उसके रिलेटेड। एक लेडी है, उनका 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला। उस घर को उन्होंने, जब उनको घर मिला तो वो पैसा जो था, जो पैसा उनको मिलना था, वो किसी और के अकाउंट में गया। तो मैंने तहसीलदार साहब से आज फ़ोन भी किया था, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, वो शायद कहीं बिजी थे। 2-3 दफ़ा मैंने कॉल भी की उनको, तहसीलदार गोंजुआ से।
तो वो लेडी बेचारी 90 साल की उम्र है, 80-90 साल उसकी उम्र है, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, 80 से 90 साल उनकी उम्र है, उनने जो बताया मुझे। और वो लेडी पिछले 1 साल से चक्कर काट रही है, अब इतनी बुजुर्गी में भी चक्कर काट रही है, लेकिन किसी डिपार्टमेंट को, ना आरडीडी को एहसास है, ना ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एहसास है कि बेचारी बुजुर्ग है, इसका पैसा कहीं और अकाउंट में गया तो इसको रिटर्न करवाएं। इसके अलावा आप देखिए कितना जुल्म होता है एक गरीब पे। गरीब बेचारा आवाज़ उठाता है तो उसको पुलिस वालों से उठवाया जाता है, उसको आर्मी वालों से उठवाया जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है। बहुत सारी हमारे पास मिसालें आती हैं, लेकिन पब्लिक को खड़ा होना चाहिए, इस जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, इस जुल्म के खिलाफ उठना चाहिए। आप कब तक इस जुल्म को सहेंगे? बहुत सारे लोग जिन बेचारों ने लड़ा, जिन बेचारों ने अभी तक लड़ा, गुलाम रसूल मीर एक मेरे दोस्त हैं बालना से, उन बेचारे ने लड़ा, काफ़ी फाइट किया उन्होंने एक्टिविज़म में, वो मेंबर भी रहे वहाँ पे गांव में। रिसेंटली हमने वीडियो की थी जिसमें वो एमएलए साहब को कहते हैं जनाब 1 घंटे से हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। बस उस बेचारे की इतनी गलती है वो बोल गया। आप पब्लिक, आम पब्लिक और स्पेशली गरीब, आज तो मुझे लगता है सबके पास फ़ोन है, एक गरीब, आप खुद ही सोचो, प्रॉब्लम एमएलए साहब को ये हुआ कि गरीब ने बात की, वहाँ बात कोई और करना चाहता, इनका दलाल करना चाहता, कोई ठेकेदार करना चाहता, कोई और बंदा करना चाहता, लेकिन गरीब के मुंह से आवाज़ निकली। सजाद का घर जला था, सजाद बालना से जब उसका घर जला तो उसने जब बात उठाई, उसके चाचे ने, गुलाम रसूल मीर ने जब बात उठाई तो एमएलए साहब भड़क गए, क्या मैंने आग लगाई है? आप खुद ही सोचो। नेक्स्ट डे एमएलए साहब कहीं और मौजवा चले गए, क्या उस सजाद मीर के घर पे नहीं जाना था उनको? क्या वो एक्सपेक्ट, जो उसने वहाँ से वोट लिए, चलो वोट अगर उनने किसी और पार्टी को दिए होंगे, क्या एमएलए साहब का नहीं बनता था कि वो वहाँ पे जाएं? उनको जाना चाहिए था वहाँ पे। कुछ भी बोला वहाँ के लोगों ने, कुछ भी किया वहाँ के लोगों ने, कोई भी ये चीज़ बोला, लेकिन उनको फिर भी जाना चाहिए था, एमएलए साहब को जाना चाहिए था। आप आम पब्लिक देखो, कल को मेरे घर में आग लग सकती है, कल को किसी के घर में आग लग सकती है, खुदा ना करे। उस आग लगने के बाद आपको एमएलए साहब ये कहेंगे कि मैंने घर जलाया आपको? आप खुद ही सोचे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, मुझे फ़ोन भी आया कि बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप पब्लिक, आप खुद सोचिए, जिस बंदे के घर में आग लगी हो, जिसने अपनी सामने बच्चों के सामने उस बंदे ने अपना घर उजड़ता हुआ देखा हो, उस बंदे ने अपना सब कुछ लुटा हुआ देखा हो, कि पैसे गए उसके, लद्दाख में मजदूरी करता था जनाब, जो आप कमेंट करते थे मुझे, आप खुद ही सोचो, लद्दाख में मजदूरी करने वाला बंदा, जो यहाँ प्रोजेक्ट में मजदूरी करता, यहाँ बिहार के मजदूर लाए गए, मध्य प्रदेश के मजदूर लगाए गए, यहाँ पे यूपी के मजदूर हैं, लेकिन क्या किश्तवाड़ी के लिए मजदूरी नहीं है यहाँ पे? आप जो सपोर्ट कर रहे हैं गलत चीज़ को, आप खुद ही सोचिए। क्या वो बेचारा लद्दाख से पैसा कमाने वाला, जो पैसा कमा के आया था, उस बेचारे के लिए मजदूरी नहीं है यहाँ पे? और जब वो आया, उसने अपने सामने, वो 1-2 दिन पहले आया था, अपने सामने उसने घर जला हुआ देखा। आप खुद ही सोचो, वो बेचारा गुस्से में नहीं होता तो किस में होता? और एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ये तो बड़े लोग हैं ना, इनको चाहिए ना कि उसको उस टाइम पे रिलैक्स करवाएं कि जनाब आप बैठिए, कोई मसला नहीं, आपका घर जला, मैं आपके साथ हूँ। इतनी ही बात कहते कि आप गुस्से में हैं, कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आपने रिकॉर्डिंग पूरी सुनी होगी, आप खुद ही जज करिए। और जो लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, एक गरीब पे जुल्म हो रहा है, गरीब का घर जल रहा है, और दूसरे लोग जो हैं रोटी सेक रहे हैं। क्या अभी तक का एक्टिविज्म, मेरे साथ हारिस भाई हैं, हारिस मत्तू भाई हैं, अभी पूरे एक्टिविज्म में क्या हमने कहीं पे भी कोई पॉलिटिक्स की बात की, कोई सियासत की बात की? हमने कोई सियासत नहीं है, हम सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट हैं। अभी 4 साल की इंसानियत की बात है। अगर किसी को जुल्म हो रहा है किसी के ऊपर, या किसी के ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन हो रहा है, तो बात करनी तो बनती है एज ह्यूमन्स। हम कोई वो सियासत करने नहीं आए, या कोई हमको शौक नहीं है कोई किसी के अगेंस्ट बोलने का, या किसी पार्टी के अगेंस्ट बोलने का, किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट बोलने का। बट बेसिक राइट्स जो एक इंसान के, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक लीडर की होती है, जो एक पॉलिटिशियन की है, एक रिप्रेजेंटेटिव की जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो पूरी करना चाहिए ना। तो एक बेसिक राइट है उसका, अगर उसको कंफर्ट नहीं करेंगे हम, या अगर उस टाइम पे उसको कोई ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की, फॉर दैट मैटर लोग डोनेशंस देते हैं, लोग चंदा इकट्ठा करते हैं किसी भी मजलूम के साथ, किसी के अगर आग लग गई या किसी का कुछ भी नुकसान हो गया, उसके लिए हम कोई भी चीज़ आउट ऑफ द वे जाके करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वहाँ पे भी उसको कंफर्ट ना मिले, तो फिर किस चीज़ के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं? तो हमारा बस यही क्वेश्चन है कि अगर
जुल्म हो रहा है कहीं पे या किसी गरीब की बात दबाई जा रही है, उस गरीब के साथ खड़े होना है हमें और उसकी आवाज़ आगे उठानी है। हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हमें बस गरीब की बात करनी है और गरीब की बात ऊपर तक पहुंचानी है। दैट्स ऑल, दैट्स आवर मेन मोटिव। इसके अलावा हमारी कोई वो उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमें अपनी जेबें भरने का शौक़ है। और माशाल्लाह हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें लॉज का पता है और हम उन लॉज के ही एम्बिट में आके उनको उनका हक दिलाने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा हमें कोई वेंजेंस नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। लोग आते हैं अपनी बात लेके आते हैं। अब ये हैरत की बात है कि लोग हमारे पास आते हैं अपनी बात लेके, जो उनने चुने हैं लोग उनके पास जाने से घबराते हैं और हमारे पास आके अपनी बात करते हैं। तो ये एक हैरत की बात है और इस बात पे हमें थोड़ा गौर करना चाहिए कि उनके पास क्यों नहीं जा रहे। तो मैं गरीब के घर से आया हूँ, गरीबी देख के आया हूँ और मैंने इस टाइम पीरियड में देखा, ये मेरा एक्टिविज्म जो अभी आप देख रहे हैं ये अभी का नहीं है। मैं पहले भी करता था तब, लेकिन कैमरा यूज़ नहीं करता था। ये सिर्फ 9 सितंबर के बाद कैमरा यूज़ किया गया। इससे पहले भी मैं काम करता था, पब्लिक काम, सोशल सर्विस करता था, लेकिन अभी के बाद मैं ऑन कैमरा क्यों आया मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। जब मैंने यहाँ के किश्तवाड़ के कुछ यंग लीडर से बात की, उनने बोला गरीब तो खुद गुर्बत में इसलिए क्योंकि गरीब खुद गरीब रहना चाहता है और गरीब को सब कुछ मिलता है तो मुझे क्या मिलता है। मतलब आप खुद सोचो, आप एमएलए का टिकट लिए हैं, आप जीते नहीं जीते वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने एमएलए का टिकट लिया, आप रिप्रेजेंटेटिव दिखने में हैं, आप वोट लेके गायब हो जाते हैं। आप ये कहते हैं गरीब खुद गरीब है और आप गरीब के लिए एक फ़ोन नहीं करते हैं। और आप मेरी वीडियोस देखो जितनी भी हैं, और ये कुछ ही ऑन कैमरा मेरी वीडियोस आती हैं। आप सोचो मेरी ऑफ कैमरा कितनी वीडियोस होंगी। आज मैं एसीडी ऑफिस में था, हम 3 घंटे एसीडी साहब के साथ बैठे और हमारा कन्फ्रंटेशन था। अब मैं और क्लियरली बताता हूँ, हमने जो भी चीज़ें कही सारी गरीब की बात थी। मैंने एसीडी साहब को कहा मेरे घर की बात नहीं है, मेरे पास भी घर नहीं है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से किसी वीडियो साहब को घर नहीं मांगा, किसी BLW को घर नहीं मांगा। मैं गरीब का दर्द देखा हूँ और खुद उस चीज़ को देखा हूँ। हाँ, बेशक हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करें हैं और बात कर सकते हैं और लॉज का पता है। इस टाइम पे अगर ये चीज़ बोल रहे हैं तो कुछ पढ़ के बोल रहे हैं और हमें कोई डरा नहीं सकता है। हम पे FIR लगाने तो लगा दो, हम उस चीज़ से नहीं डरते हैं, क्लियरली बता रहा हूँ। और ये बेचारे गरीबों को डराते हैं, पुलिस वालों से, किसी और से मसल पावर का यूज़ करते हैं, गरीबों को डराते हैं। तो ये जुल्म करना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। और गरीब को भी उठना चाहिए, अपने हक की बात करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हम आपके साथ हैं, पहले हम जेल जाएंगे फिर आप जाएंगे, पहले हम सामने हैं, हम वॉइस टू वॉइसलेस थे। आपकी आवाज़ नहीं है, हम आपकी आवाज़ बन के। गूंगा था जो डबरी में रहता था, आप कंफर्म करिए, डबरी में गुलाम मोहिदीन, मैंने उसकी बात की, जनाब ऐसा कार्ड बनाई और कल ही उसका कार्ड बनेगा। उसका घर नहीं है, उसका घर डलवा दिया जियो टैग करवा के। अब खुद ही सोचो, प्रधानमंत्री आवास योजना कब से, इससे पहले इंदिरा आवास योजना था। वो गरीब जो गुलाम मोहिदीन गरीब है, उसका घर होना चाहिए था। ये किसका काम था? वहाँ के मेंबर का, वहाँ के सरपंच का, वहाँ के MLA का काम था, वहाँ के MP का काम था, लेकिन नहीं हुआ आज तक। उसकी बात किसी ने आगे नहीं लाई। आप ये तो सोचिए, जो भी आपका पॉलिटिकल लीडर हो, क्या ये उसका काम है कि या हमारा काम है या किसी और का काम है? हम एक्टिविज्म में हैं। हमने जब देखा कि गरीबों का ग्रीवेंस इतना ज़्यादा है, गरीबों के साथ इतना जुल्म होता है, तभी जाके तो हम यहाँ पे आके आपके सामने बोल रहे हैं कि यार जुल्म हो रहा है। और हम कहीं पे भी जाके, अब हमें कहीं पे भी ले लो, हम पे तुम FIR लगवाओ, हम पे तुम PSA लगाओ, हम पे तुम कुछ भी करो, हम उन चीज़ों से नहीं डरते हैं। और अगर यहाँ पे बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गरीब का दर्द देख के आया। यहाँ पे गरीबों को बेचारों पे कितना जुल्म होता है वो देख के आए हैं। और मैं एक चीज़ आपसे क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हम इस मिशन में आए हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी से बंदे से डरने वाले नहीं हैं। वो कोई MLA हो, MP हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो हिंदुस्तान को, हम सिटीजन हैं हिंदुस्तान के, हम किसी से डरते नहीं हैं। जहाँ पे हक की बात है, हक की बात की जाएगी। बस हम ये कहते हैं कि आम आदमी को, पब्लिक को खड़े उठना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, शाना बशाना आपके साथ हैं। आप डरिए नहीं, आप उठिए, अपने हक को मांगिए, अपना हक मांगो। अगर महराज मलिक ने रेवोल्यूशन लाया, गरीब के घर से उठ के आया है, तो आप भी गरीब अगर हैं, आप भी उठ के बन सकते हैं। यहाँ का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला था, अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। आप मजदूर हैं, आप भी बन सकते हैं।
आप कुछ भी बन सकते हैं। आप स्कूलों की हालत देखो, ये तो आरडीडी का मसला था, स्कूलों की हालत देखो। मैं स्कूल शौंश गया था, अब डोडा बावन में, महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको 1 साल भी नहीं हुआ था, सीडीएफ फंड रिलीज नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसको अंदर डाल दिया उन्होंने। और आप देखो, मैंने आपको बालना में दिखाया, सिर्फ 2 कमरे हैं, 170 बच्चे हैं। आप खुद ही जस्टिफाई करें, जिन एमएलए साहब को सपोर्ट करते हैं आप, जो भी व्यूअर्स आप मुझे देख रहे हैं, जिस एमएलए साहब को आप सपोर्ट करते हैं, तो क्या आप ये एमएलए साहब को नहीं पूछेंगे 170 बच्चे हैं, सिर्फ 2 कमरे क्यों हैं वहाँ पे? और क्या टीचर जाते हैं वहाँ पे? नहीं जाते हैं, चलो टीचर्स जाते होंगे, लेकिन 170 बच्चे सिर्फ 2 कमरे में हैं। और मैंने बाथरूम का वीडियो डाला, बाथरूम देखिए, उन बच्चों के लिए बाथरूम क्या है, वो हमारा भविष्य है। नेल्सन मंडेला कहता है कि आप सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते हो, आप किसी जगह किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो जब तक ना एजुकेशन हो वहाँ पे, जब तक ना शिक्षा और तालीम हो वहाँ पे। तो हमारे बच्चों को तालीम कहाँ कराई जाती है? आप देख रहे हैं कहाँ, किन जगहों पे तालीम हो रही है हमारे बच्चों को? उन स्कूलों में जहाँ पे 170 बच्चे हैं, 2 कमरे हैं सिर्फ। और उन स्कूलों में जहाँ की बाथरूम की हालत देखो आप, मैंने बाथरूम की हालत आपको दिखाई, आपको मैंने टैंकी दिखाई, किस टैंकी से पानी पीते हैं। और ऐसे ही हर स्कूल में, बड़े सरकारी स्कूल में प्रॉब्लम है। क्या हमें यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको कंपलसरी नहीं करना चाहिए? टीचर्स जितने हैं, सरकारी टीचर, उनको अपने बच्चे कंपलसरी करो कि वो उन सरकारी स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल में ना भेजें। गरीब प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता है। और अगर सरकारी टीचर है उसको कंपलसरी करो, गिरी हारिस में उसको कंपलसरी करो, अपने बच्चे जो है आप सरकारी स्कूल में डालो, ताकि उससे सरकारी एफिशिएंसी बढ़ेगा, ताकि सरकारी स्कूलों का एफिशिएंसी बढ़ेगा। आप मुझे बताइए, इस बात पे आप कैसे मुझसे जो है अपोज करेंगे कि आकिब गलत बोल रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी टीचर जितने भी हैं उनके बच्चों को आप उन स्कूल में पढ़वाइए जहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं, या किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाइए जहाँ वो पढ़ते हैं। ये सरकार को एक निकालना चाहिए, सर्कुलर निकालना चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि हमारे स्कूलों की एफिशिएंसी बढ़े। अब स्कूल में जाते हैं लोग, नहीं जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपको क्या पता है? अब ऐसी जगह जहाँ बालना केशवान है, वहाँ का बच्चा आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो वहाँ का आईएएस बनेगा, या वो कोई एमएलए बनेगा, या कुछ वो चीज़ करेगा पढ़ाई करके? क्योंकि पढ़ाई है ही नहीं वहाँ पे। 8वीं तक स्कूल है, लेकिन वो नकल से पास हो रहा है, मास कॉपिंग हो रहा है। वही हायर सेकेंडरीज में भी हर जगह वही हालत है, नकल से पास किया जाता है। और ये ट्रेंड है, पूरे गांव में ट्रेंड है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, लास्ट में मास कॉपिंग करा के पास किया जाता है। अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब आप एक काम करिए, मास कॉपिंग हो रही है, आप इस पर बात करिए। जनाब मास कॉपिंग पे तो बात करेंगे, इससे पहले आप मुझे बताओ ना, मैं मुगल मैदान में गया और ऐसे ही बड़ी जगहों पे गया। मुगल मैदान हायर सेकेंडरी में फिजिक्स का टीचर और केमिस्ट्री या बॉटनी का टीचर नहीं है, मैंने वीडियो भी डाली है। 2 टीचर नहीं है, पूरे साल बच्चे ने नहीं पढ़ा, तो पास कैसे करेगा? उसको नकल तो करनी है। गलती किसकी? गलती तो डिपार्टमेंट की है, जिनने वहाँ पे टीचर नहीं भेजे। और अगर टीचर स्कूल में आता ही नहीं है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, तो वो टीचर क्या करेगा? वो तो कंपेल्ड होता है ना कि वो बच्चे को वहाँ पे वो नकल करवाए, मास कॉपी करवाए। तो ये चीज़, इस चीज़ को, इस स्ट्रक्चर को, इस सिस्टम को कैसे बदलेंगे? आप खुद ही सोचो सिस्टम कितना ज़्यादा करप्ट है। अगर महराज मलिक ने बात की कि हमने इस सिस्टम को बदलना है, 1 साल नहीं दिया टिकने उसको। 1 साल के अंदर अंदर सीडीएफ, अभी पहला साल का सीडीएफ जो 4 करोड़ था, उससे इशू करने से पहले उसको पीएसए में अंदर कर दिया। और आज हम भी शायद बात कर रहे हैं, आपके लिए बात कर रहे हैं, गरीब के हक की बात कर रहे हैं। कल को शायद हारिस भाई और मैं भी आपके सामने नहीं होंगे, हम भी पता नहीं किस जेल में सड़ रहे होंगे, क्योंकि गरीब की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक ना गरीब उठेगा, गरीब जागेगा, गरीब अपने हक की बात करेगा, तब तक ऐसा ही चलेगा। डोडा के गरीब, डोडा की आवाम महराज मलिक के लिए निकली, इसलिए उस आवाम का आप देखो कितना ज़्यादा अच्छा लीडर मिला और अच्छे लोग उनके पीछे पीछे रहे। मैं यहाँ के लोगों को, जितने भी गरीब लोग हैं, एटलीस्ट हमने अपने गाँव से, अपने गाँव जितने भी हैं, गाँव से हमने रेवोल्यूशन लेना है, इनकलाब लाना है, इसको चेंज करना है, इस करप्ट सिस्टम को चेंज करना है, इन चीज़ों को चेंज करना है। जितने भी गलत चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को चेंज करना है। अगर इन चीज़ों को चेंज करेंगे हम, तभी ये सब चीज़ें चेंज होंगी। अगर आप अपने घरों में बैठेंगे, चुपचाप करके बैठेंगे, तो इनकलाब नहीं आएगा, आप पे जुल्म होता जाएगा। यहाँ पे पुलिस वाले, वो भी आप पे जुल्म करते हैं इसलिए क्योंकि आपको चीज़ों का पता नहीं है। आपको अगर आप पे जुल्म होता है, आप ऑन एयर, ऑन पब्लिक बताइए कि आपसे जुल्म हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। पुलिस का काम है पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस का काम नहीं है कि सड़कों पे मारना। अभी आप गरीब तो छोड़ो, आपको गरीब को तो मारते हैं, गरीब बेचारा फिर वीडियो पे भी नहीं आएगा। परसों आपने देखा होगा एसडीपीओ गांधीनगर ने किस तरह वीडियो को मारा जो इलेक्शन ड्यूटी पे था, फिर उसको डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया।
क्यों? क्योंकि वो वीडियो में आया। आप भी अपने मोबाइल का, आपके मोबाइल जो है सबसे बड़ा वेपन है। आपके पास मोबाइल जो है वही सब कुछ है। आप अपना मोबाइल कंटिन्यू यूज़ करें। आपके पास वीडियोज़ आती हैं, आप हमें वीडियोज़ भेजें। आप और जिस एरिया में हैं मुझे फेसबुक पे मैसेज करें या हारिस भाई को मैसेज करें। हारिस भाई किश्तवाड़ में पर्टिकुलरली एक्टिव हैं और मैं अपने गांव में जो आउटस्कर्ट्स हैं, इंदरवाल के आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ पे एक्टिव हूँ। क्योंकि मैं ठकराई से हूँ, मेरी नानी केशवान से, केशवान मेरे नानी वाले हैं, तो इसलिए मैं अपने गाँव में ही ज़्यादा रहता हूँ, वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। तो हारिस भाई किश्तवाड़ में एक्टिव रहते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक से कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, या आप जो है हारिस भाई से, अगर किश्तवाड़ में तो हारिस भाई से कॉन्टैक्ट करें। इनसे आप जो है, मैं इनका लिंक भी डालता हूँ साथ में वीडियो के बाद, तो आप इससे कांटेक्ट करें, हारिस भाई से कांटेक्ट करें कि ये इश्यूज़ हैं। और हमें नौजवानों की ज़रूरत है, हमें पब्लिक की ज़रूरत है, हमें गरीब की ज़रूरत है। गरीब आए, गरीब उठे, गरीब बात करे। और आपकी आवाज़ को जो बंद रखा गया है, इतने सालों से बंद रखा गया आज़ादी के बाद, आप खुद उठिए, खुद बात करिए उसके लिए। हम आपके साथ हैं। आप जितना भी जुल्म है, इसको ये तभी मिट सकता है जब आप हमारे साथ होंगे। हमें इसको ख़त्म करना है। हमने एमएलए नहीं बनना है, ना मुझे एमएलए बनना है, ना मुझे एमएलए बनने का शौक़ है। और मैं जब यहाँ पे आया था, इसलिए नहीं आया था कि यहाँ पे जो है एमएलए बनना है मुझे। अगर एमएलए बनने का शौक़ होता मुझे, तो मैं आपके बीच में 1 ही साल पहले आता। और इतना मुझे खुद पे विश्वास है, खुद पे इतना दम है कि मैं अकेला बंदा लड़ लूँगा, सिस्टम के साथ लड़ के झगड़ के आपका हक आपको दिला सकता हूँ। और अगर मुझे एमएलए बनना तो मैं सिर्फ 1 साल पहले आता, 4 साल पहले नहीं आता। अभी 4 साल एमएलए इलेक्शन को है, और मैं कहीं सरपंच का इलेक्शन उठने नहीं जा रहा हूँ। बाद में पब्लिक की बात है, बाकी जो भी होगा वो पब्लिक डिसाइड करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ, कोई एक्टिव बंदा है, कोई एफिशिएंट बंदा है, वो हमारे पास आए, वो हमें बोले, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं आप आए, आपको हम सपोर्ट करेंगे। ये मेरा इंडिविजुअल मामला नहीं है, ये पब्लिक कॉन्शियस है, पब्लिक कॉन्शियसनेस है। आप पब्लिक आइए, हमारे पास आइए, दलाली छोड़िए, आप हमारे पास आइए, हमारे पास बैठिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपके इश्यूज़ हैं, आप सामने आइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, फुली सपोर्ट करेंगे। हमें खुद नहीं लड़ना है। अगर मुझे इस फील्ड में आना है, मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ, मैं कि गरीब का जख्म देख रहा हूँ, गरीब का दर्द देख रहा हूँ, इसलिए आपके सामने आ रहा हूँ। किसी दिन मुझे लगा कि कोई एफिशिएंट बंदा है जिसको सच में कंपैशन है। कंपैशन मतलब गरीब को जब दर्द होता है तो उसको भी दर्द होता है। वो अगर गरीब रात को सोता नहीं है तो वो भी रात को सोता नहीं है। अगर ऐसा बंदा मुझे मिला, लेकिन आज तक कोई नहीं मिला। जितने भी लोग, आपको बहुत सारे लोगों पे भरोसा हुआ यहाँ पे, लेकिन वो सब लोग ये कहते हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सभी लीडर से मिला यहाँ पे, वो कहते हैं गरीब खुद गरीब है, वो अपनी वजह से गरीब है, लेकिन आपको गरीब रखा जाता है। आप ये सोचिए, आपके बालना स्कूल है, जुगना में स्कूल है, आपके गाँव में स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई क्यों नहीं होती है? आप अपने बच्चों को किश्तवाड़ क्यों लाते हैं? सिर्फ इसलिए लाते हैं ना क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं है। आपके पास पैसा होता है तो आप किश्तवाड़ ले जाते हैं ना बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं है, पढ़ाई नहीं है। तो पढ़ाई कैसे होगा? ये डेलिबरेटली, जानबूझ के आपके बच्चों को गरीब रखा जाता है, जानबूझ के आपको गरीब रखा जाता है। अगर मैं गरीब के घर से उठ के आया हूँ, मैं इस टाइम आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पता है कानून का, इसलिए मैं आपके सामने शायद बात कर रहा हूँ। आपका बच्चा भी कल को अगर उठ के आएगा, वो बात करेगा तभी जब वो पढ़ाई करेगा। तो अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को एफिशिएंट बनाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उसको केस अफसर, IAS अफसर बनाओ, उसको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाओ, उसको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाओ, तब जाके रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन सबसे पहला बेसिक जो है वो एजुकेशन है। इसके अलावा आप जल शक्ति देखो, जल शक्ति का हालत क्या है? नरेंद्र मोदी ने 2019 में लाया जल शक्ति कि 2022 तक खत्म हो जाएगा, अभी 2025 से कहाँ है जल शक्ति? मैंने आपको पिछले दिनों जुगना से दिखाया कि जो वाटर रिजर्वायर है, सिंक जो है, होज जिसको हम कहते हैं, उसमें हालत देखी आपने क्या थी? उस होज की हालत, उसमें पाइपों से पानी नहीं जा रहा था, पानी वहाँ के सीमेंट से निकल रहा था। आप खुद ही बताइए, उनके पास सीमेंट नहीं है उसको रिनोवेट करने का, और लोग जो हैं प्यासे मर रहे हैं। लेकिन पाइपों का हालत क्या है? हर जगह 1-1 फुट के बाद, मैंने एक्सचेंज साहब से भी बात की, मैंने वो वीडियो भी डाली, 1-1 फुट के बाद वहाँ पे लिफाफे बांधे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बांधी हैं, और पाइपें सड़ी बड़ी हैं। मुझे लगता है 1947 की पहले की पाइपें हैं, वो अंग्रेज़ों के लगाए ज़माने की पाइपें होंगी शायद। तो जल शक्ति जो लाया था कि हर घर नल से जल आएगा, वो तो बस सिर्फ ख्वाब रहा। लोगों के जानवर सर्दियों में मरते हैं, और लोगों के जानवरों के साथ क्या क्या होता है। खुद के इंसानों को पीने के लिए पानी नहीं होता है, बच्चों को पानी नहीं होता है पीने के लिए। आप खुद ही देखो कितना ज़्यादा जुल्म है, कितना ज़्यादा इश्यूज़ हैं पब्लिक के। और गरीब एक मुलाजम को
फ़ोन नहीं कर सकता है, वहाँ से गालियाँ देगा। कोई मुलाजम, कोई बहुत अच्छे भी लोग हैं जिनका मैं बताता भी हूँ आपको, लेकिन बहुत सारे लोग फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अच्छा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात देखो, आप मुझे खुद ही बताइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में केशवान की बात की, ठाकरे की बात की, पटवारी साहब मिलते ही नहीं है। उनको फ़ोन करो तो फ़ोन उठाएंगे नहीं वो, और मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। मैंने खुद देखा, मैंने खुद ये चीज़ सफ़र की है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। मुलाकात होती नहीं है। और बाद में रही करप्शन की बात, वो अलग बात है, लेकिन पहले मिले तो पटवारी साहब, मिले तो नायब तहसीलदार साहब। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो जैसे नायब तहसीलदार के लिए बिल्डिंग बनाई गई, ठकराई में बिल्डिंग है, वो पेंडिंग है, वहाँ नायब तहसीलदार नहीं बैठते हैं। तो वो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, तो फिर किस लिए बनाई गई हैं? अगर वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनाया क्यों गया? अगर नियाबत का बिल्डिंग बना है तो वो नायब तहसीलदार साहब वहाँ जाएंगे क्यों नहीं? वहाँ पे जाना चाहिए उनको। पब्लिक आएगी, पब्लिक ग्रीवेंस सुनाएगी। बहुत सारे दफ्तर हैं, वहाँ के मुलाजम हैं, वहाँ के ऑफिसर हैं, लेकिन दफ्तरों में जाते नहीं है। पब्लिक बेचारा सुनाए तो किसको सुनाए? वो गूंगा गुलाम मोहिदीन, वो सुनाए तो किसको सुनाए? क्योंकि दफ्तरों में मुलाजम मिलते नहीं है, फ़ोन करो तो फ़ोन उठाते नहीं है। तो ये हालत है। आप खुद ही डिसाइड करिए, आप खुद ही डिसाइड करिए। मैं कल को कहीं फ़ॉरेन चले जाऊँ, या मैं कल को कोई एग्ज़ाम पास कर लूँ, या कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ, या कोई बिज़नेस कर लूँ, मैं इतना एफिशिएंट हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपके बीच में सिर्फ आपको ये चीज़ें बताता हूँ, ये चीज़ें बोल रहा हूँ सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने हक़ के लिए लड़िए, आप अपने हक़ के लिए खड़े उठो, आप अपने हक़ को बोलो कि आपका ये हक़ है और ये मेरा हक़ मुझे चाहिए। आपका राइट है। आप यहाँ पे प्रधानमंत्री पावरफुल नहीं है, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला पावरफुल नहीं है, यहाँ पे आप पावरफुल हैं। वो रेस्पॉन्सिबल है अपने ऑफिस को लेके, आप किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पे करते हो, तब जाके तनख्वाह जाती है प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को, तब जाके तनख्वाह जाती है। यहाँ के डीसी को, डिफरेंट जितने भी मुलाजिम हैं उनको तनख्वाह जाती है। तो इसलिए आप अपने हक़ के लिए बोलिए, उठिए अपने हक़ के लिए। मैं कल को शायद आपके बीच में ना हो, कल को मैं जेल में होऊंगा, वहीं सड़ूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपने हक़ के लिए उठो, अपने हक़ के लिए लड़ो, अपने हक़ की बात करो। फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी। आप बस अपने हक़ की बात करो। और जब भी आप कमेंट करें ना, मैं गरीब की जंग लड़ रहा हूँ, जब भी आप कमेंट करें ना, एक बार ज़रूर उस गरीब का नाम याद रखना, उस गरीब की बात याद रखना जिसका घर जला हो, वो बात कर रहा हो कि जनाब मेरा घर जला है। उस गूंगे की बात याद रखना है जो गूंगा बेचारा बात नहीं कर पाता है, जिस गूंगे का कोई फ़ोन नहीं उठाता है। उस औरत का याद रखना है जो 90 साल की औरत है। उस 90 साल की औरत, वो जो बेचारी जा नहीं पाएगी, हैंडीकेप, लेकिन उसका पैसा किसी और के अकाउंट में गया है, उसको याद रखना है। कुछ भी किसी को सपोर्ट करने से पहले ना उन गरीबों को याद रखना है। और ये सारे हमारे MLAs और MPs और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, उनकी गलती है, वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी चीज़ के। अगर 2007 में नरेगा आया है, डंगे आज तक नहीं है, सड़कें नहीं है। आपको क्या पता जुंगना और बालना कौन सी जगह है? जो वहाँ के लोग होंगे ना, वो आपको बोलेंगे कि जब वो सर्दियाँ होती हैं, जब फ्रीज़ होता है, जब कोहरा लगता है, उस टाइम पे वो ऊपर से नीचे नहीं आ पाते हैं जनाब। अगर कोई इमरजेंसी हो, किसी को अस्पताल पहुँचाना हो, वो हार्ट अरेस्ट हो, किसी को बेचारे को मर जाएगा, रास्ते उतरते ही मर जाएगा, वहाँ से आप एक इमरजेंसी वाले बंदे को नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि सड़क पूरी कोरा होती है, पूरा कोरा लगा होता है, पूरा आइस बनी होती है, बर्फ़ में वो ले नहीं आ पाते हैं। मड़वा वड़वन देखिए, कनेक्शन ज़ीरो होता है, रोड्स बंद हो जाते हैं, वहाँ की बात कौन करेगा? अगर हमारा यूटी स्टेट से यूटी बना है, इतनी फंड्स आती हैं यूटी में, लेकिन वहाँ तक हम रोड नहीं बना सकते हैं, टनल्स नहीं बना सकते हैं, उनको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास फ़ोन नहीं है। मड़वा वड़वन के लोग कितना बैकवर्ड है, वो अपना दर्द सुनाए तो किसको सुनाए? वो DC साहब के पास कब आएंगे? अभी 5-6 महीने के लिए कट होगा मड़वा वड़वन, वो लोग किसको सुनाएंगे? वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होगा, बिजली भी नहीं होगी, वो लोग किसको सुनाएंगे? और इन लोगों का आप याद रखना, उन लोगों का दर्द आप याद रखना। उस दर्द के बाद ना आप मुझे कमेंट करना कि जनाब आप जो हैं आप गलत हैं। मैं सिर्फ गरीब का जंग लड़ रहा हूँ, मुझे MLA नहीं बनना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुझे MLA नहीं बनना है, मैं MLA बनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ उस गरीब की बात कर रहा हूँ जो बेचारा गूंगा है, जो बेचारा बोल नहीं पाता है, जिस बेचारे पे जुल्म होता है। मैं यहाँ पे STs की बात बताता हूँ, शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं हमारे यहाँ पे, गुज्जर कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, उन बेचारों पे कितना जुल्म होता है। उनको आर्मी वालों से उठवाया जाता है बेवजह, उनको पुलिस वालों से उठवाया जाता है बेवजह, उन पे जुल्म किया जाता है, अत्याचार किया जाता है बेवजह। वो बेचारे किसको सुनाएंगे? वो किन कोर्ट्स में जाएंगे? कोर्ट्स का तो आपको पता है कि कितना लंबा प्रोसीजर होता है। क्या वो वकील निकाल सकते हैं? उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे सबसे मेहरबानी मैं गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप किसी का सपोर्ट करें तो सबसे पहले उस गरीब का सपोर्ट करें, उस गरीब की बात करें।
वोट लेके सारे हो, कोई भी हो, मेंबर हो, सरपंच हो, एमएलए एमपी हो, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन गुलाम मोहिउद्दीन का कोई नहीं सुनता है। उस औरत का जो बौंजवा में रहती है उसका कोई नहीं सुनता है। न तहसीलदार फ़ोन उठाता है, न वीडियो फ़ोन उठाता है। बहुत सारे गरीब हैं, गरीबों का दर्द है, बहुत सीने में बहुत दर्द है, सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन वक्त वक्त पे आपके सामने शेयर भी करता हूँ वीडियोस। आप मेरा मैसेज में, आप मेरा फेसबुक पे मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, कोई भी इशू है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी जहाँ पे भी रात को 2 बजे बाद कॉल करेंगे, मैं 2 बजे भी तैयार हूँ। इस जुल्म को हमने ख़त्म करना है, वो हम मिलजुल के ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी एमएलए बने, कोई भी एमपी बने, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी डीसी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस गरीब को गरीब का हक मिलना चाहिए। कुछ दलाल लोग जो गरीब के हक को मारते हैं, कुछ जालिम लोग जो गरीब को हक मारते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई है। और इसके बीच में जो भी आए, हमें पीएस से लगे, कुछ भी लगे, हम उस चीज़ से नहीं डरते हैं, लेकिन ये गरीब की लड़ाई है, गरीब की जंग है।